थोड़े भी खराब रोड में जाइएगा तो नीचे से खटर 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 आवाज आई, तो ये कहीं ना कहीं से इंडिकेटिव है कि हमारा स्टीयरिंग का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उसमें कहीं ना कहीं कोई रिपेयर की आवश्यकता है, और इसके चलते आपका स्टीयरिंग ज्योमेट्री भी डिस्टर्ब हो जाता है और उसको दुरुस्त कराने की आवश्यकता है। कई बार ये जो खटखट आवाज़ है वो एक लेवल के बाद ऐसा भी हो सकता है कि हमारा स्टीयरिंग सिस्टम ही पूरा फेल कर जाए। हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज बात होने वाली है स्टीयरिंग ज्योमेट्री के बारे में, और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर, स्टीयरिंग ज्योमेट्री क्या है? क्योंकि हम जो हेड्सअप ऑटो पे अपने दर्शकों के लिए लाते हैं तो हमारा मकसद ही है कि कुछ यूनिक और सटीक जानकारी उनको देना। स्टीयरिंग ज्योमेट्री है क्या? जियोमेट्री का मतलब क्या है? एनीथिंग, एनी मेजरमेंट विच इज इन टर्म्स ऑफ एंगल। कोई एंगल है, मतलब एक जहन में अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें तो जियोमेट्री हम लोग सब पढ़ते थे, तो जियोमेट्री या जिसको हम लोग हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं जी, तो जियोमेट्री में क्या होता है, कुछ एंगल, कुछ लाइंस, कुछ सर्कल्स की बात की जाती है। तो प्राइमरली यहाँ जियोमेट्री का संदर्भ होता है गाड़ी के स्टीयरिंग सिस्टम में। एंगल, किस तरह का एंगल और क्या एंगल, वो हम अभी बताते हैं आपको। और दूसरा शब्द है स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग का मतलब यही हो गया कि स्टीयर करना, मतलब कोई चीज को हम की दिशा को मोड़ने की जो क्रिया है उसको स्टीयर करना। बिल्कुल। तो स्टीयरिंग व्हील होता है जिसको हम लोग टर्न करते हैं राइट तो गाड़ी राइट जाती है, टर्न करते हैं लेफ्ट तो गाड़ी लेफ्ट की तरफ जाती है। अब क्या है शक्ति जी, ज्योमेट्री का मतलब क्या है, इस संदर्भ में हम लोग आज बात करते हैं स्टीयरिंग ज्योमेट्री। ये दो चक्के हैं जो कि गाड़ी को जब सीधी चल रही है तो दोनों लगभग सीधा है, और दोनों चक्के एक स्टीयरिंग सिस्टम के द्वारा आपस में कनेक्टेड है जो कि एक स्टीयरिंग व्हील से भी कनेक्टेड है। तो जब हम गाड़ी को सीधा चल रहे हैं तो थ्योरेटिकली अलाइनमेंट सही है तो गाड़ी का दोनों टायर एकदम सीधा फेस करेगा। अब हमें गाड़ी को टर्न करना है बाएं तरफ शक्ति जी, तो थ्योरेटिकली तो चक्का ऐसे मुड़ेगा, तभी जाके गाड़ी ऐसे मुड़नी स्टार्ट होगी। बिल्कुल। अब इसमें चैलेंज क्या है कि जब हम गाड़ी को बाएं की तरफ मोड़ रहे हैं तो दोनों चक्कों को मोड़ना है, परंतु यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जब हम बाएं मोड़ रहे हैं तो बाएं वाला टायर जो है, जो इनर व्हील, मतलब जो इनर साइड का जो सर्कल बनाएगा उसका एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा, और बाहर का जो टायर है उसका एंगल थोड़ा सा कम होगा। अब देखिए, थ्योरेटिकली सीधा होना चाहिए जब सीधा चल रहा है। अब जब हमने लेफ्ट मोड़ा तो क्या होगा शक्ति जी कि दोनों टायर मुड़ना चाहिए, परंतु यहाँ ये टायर थोड़ा ज़्यादा मुड़ेगा और ये टायर थोड़ा कम मुड़ेगा। ये हमारी गाड़ी है शक्ति जी, और हमको अगर ये बाएं की तरफ जाना है तो ये अगर इसका गाइडेड पाथ ये होना है मान लीजिए, तो आप देखिए अल्टीमेटली तो क्या होगा, ये गाड़ी अगर हम पूरा टर्न ले लेते हैं तो दो सर्कल बनेंगे ना, एक आउटर सर्कल बनेगा और एक इनर सर्कल बनेगा जी। ठीक है। तो जब हम बाएं मोड़ेंगे ना शक्ति जी, ये गाड़ी जब बाएं की तरफ मुड़ेगी तो हमारा अंदर वाला जो टायर है, अगर ये गाड़ी है हमारी और बाएं की तरफ मोड़ रहे हैं तो अंदर वाला जो टायर है लेफ्ट साइड वाला जिस तरफ मोड़ रहे हैं ये एक छोटा एंगल बनाएगा, और ये बाहर वाला जो है, क्योंकि हम लेफ्ट मोड़ रहे हैं तो इस केस में राइट टायर बाहर का साइड हुआ, वो एक बड़ा एंगल बनाएगा, तभी जाकर के गाड़ी प्रॉपर तरीके से मुड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, गाड़ी ना साइड में स्लिप कर जाएगी। और दूसरा, यही सिचुएशन अगर मान लीजिए हम गाड़ी को राइट साइड टर्न कर रहे हैं ऐसे, तो फिर यही राइट टायर जो लेफ्ट टाइट करते समय बड़ा एंगल बना रहा था, अब ये छोटा एंगल बनाएगा, और बाएं वाला टायर जो बाएं साइड टर्न करने में छोटा एंगल बना था, अब ये बड़ा एंगल बनाएगा। दिस इज स्टीयरिंग ज्योमेट्री। और आप सोचिए ये कितना कॉम्प्लेक्स है। हम दोनों टायर को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखे हुए हैं, और स्टीयरिंग सिस्टम से जब बाएं कर रहे हैं तो ये दोनों टायर बाएं मुड़ रहे हैं, दाहिने कर रहे हैं तो कितना इसमें टेक्नोलॉजी है या कितना इसमें मेजरमेंट्स हैं स्टीयरिंग ज्योमेट्री के, कि हर बार जब हम लेफ्ट मोड़ रहे हैं तो ये वाला व्हील जो है
ये शार्प एंगल बना रहा है और राइट वाला व्हील कम शार्प एंगल बना रहा है। और जब इसी स्टीयरिंग व्हील को हमने राइट मोड़ दिया, राइट वाला छोटा एंगल बना रहा है और लेफ्ट वाला बड़ा एंगल बना रहा है। तो आप सोचिए कितना टेक्नोलॉजी एक स्टीयरिंग सिस्टम में लगा है। तो मैं अमूमन देखता हूँ शक्ति जी, गाड़ी के रिपेयर के दौरान जब गाड़ी आती है वर्कशॉप में, तो क्योंकि ये लगातार इस्तेमाल होते रहता है, गाड़ी चलती रहती है, लगातार आप स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट करते हैं, गाड़ी गड्ढे में जाती है। तो जब आप लेफ्ट राइट करते हैं, गड्ढे में जाती है, तो उसमें कुछ बॉल जॉइंट्स होते हैं, कुछ मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो फिक्स्ड नहीं होते। उसमें थोड़ा सा स्कोप होता है हिलने डुलने का। तो मैं कई बार देखता हूँ और मुझे लगता भी है कि कितना इनोसेंस है कार ओनर्स और ड्राइवर्स में, कि अगर ख़राब रोड में गाड़ी चल रही है, गाड़ी कुछ दिन चल गई, वेयर एंड टेयर हो गया और स्टीयरिंग सिस्टम में खट 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 आवाज़ आ रही है, तो ये कुछ नहीं है, अल्टीमेटली वेयर एंड टेयर है इन सब कंपोनेंट्स का। और कई बार टेक्नीशियंस उनको सजेस्ट भी करते हैं ओनर्स को या ड्राइवर्स को कि इसको आप ठीक करा लें, दुरुस्त करा लें। तो लोग शायद कन्वीनियंस या बजट के हिसाब से उसको नेग्लेक्ट करते हैं या प्रायोरिटी नंबर 2 दे करके उसको छोड़ देते हैं। परंतु इसके चलते आपका व्हील अलाइनमेंट, खर्चा अनरिलायबल हो जाता है। कई बार ये जो खटखट आवाज़ है वो एक लेवल के बाद ऐसा भी हो सकता है कि हमारा स्टीयरिंग सिस्टम ही पूरा फेल कर जाए। उसका क्या इंडिकेटर होगा जिसको ऑडियंस समझ पाए? जो स्टीयरिंग सिस्टम में अगर कोई भी खराबी होगी, वो त्रुटि 90% जैसे ही गाड़ी को आप खराब रोड में चलाएंगे ना जी, तो आपको स्टीयरिंग व्हील पे वो खटर 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 नीचे से टायर के पास से कुछ आवाज आएगी जो स्टीयरिंग व्हील पे आपको महसूस होने लगेगी। ये सेफ्टी के लिए तो बहुत जरूरी है शक्ति जी। इसलिए आवाज आना अपने आप में ये कहीं ना कहीं से इंडिकेटिव है कि कुछ तो गड़बड़ है और उसको दुरुस्त कराने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक जी ने कि अगर स्टीयरिंग खराब रोड में गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग में कुछ आवाज़ आती है, उसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करें और हम डेमो के ज़रिए भी आपको विस्तार से बताएंगे। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया और जिसका डेमो हर बार की तरह जैसे हम लोग देते हैं, तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री के बारे में बताया था कि जब हम कार के स्टीयरिंग को राइट या लेफ़्ट टर्न करते हैं तो जिस तरफ टर्न कर रहे हैं इनर व्हील जो है वो ज़्यादा शार्प एंगल में मुड़ता है और उसका जो आउटर व्हील है वो कम शार्प एंगल में मुड़ता है, ताकि गाड़ी का टर्निंग अलाइनमेंट जो है या जो लाइन ऑफ टर्न है वो मेंटेन रहे। तो अब शक्ति जी देखिए ये कार है और ये स्टीयरिंग व्हील और जो दोनों व्हील है ये सीधा जब गाड़ी स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है उस तरफ फेस कर रहे हैं। अब हम एक काम करेंगे, इसको पूरा लेफ़्ट की तरफ टर्न करेंगे। तो आप देखिए ये लेफ़्ट टर्न हो रहा है। तो इस केस में शक्ति जी ये जो व्हील है लेफ़्ट टर्न करने पर ये व्हील इनर व्हील हो गया जिस तरफ हम टर्न कर रहे हैं। तो अगर हमारे दर्शक देख सकेंगे तो इसका जो एंगल ऑफ टर्न है वो इस व्हील से ज़्यादा है। ये व्हील जो है वो कम एंगल में मुड़ा हुआ है और वो व्हील ताकि वो एंगल इतना बनाए कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए गाड़ी का टर्न संभव हो सके। उसी तरह अगर हम लोग राइट टर्न लेते हैं पूरा, तो आप देखें कि अब इनर व्हील जो है ये ज़्यादा शार्प एंगल बना रहा है कंपेयर टू दी आउटर व्हील। तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री का ये मतलब है कि एक ही स्टीयरिंग सिस्टम जब हम लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं तो एंगल उस व्हील का चेंज हो जा रहा है और राइट जब टर्न कर रहे हैं तो उसी व्हील का एंगल जो है लॉक एंगल जिसको बोलते हैं, जो पूरा एकदम कंप्लीट लॉक स्टीयरिंग को लॉक करते हैं टर्न करके, तो वो जो एंगल है वो डिफरेंट है। ईमेल के ज़रिए बहुत सारे दर्शकों ने स्टीयरिंग ज्योमेट्री के बारे में पूछा था और विस्तार से बताने को कहा था। तो हमारा प्रयास ही है कि हमारे दर्शक केंद्र में रहते हैं और उसी के हिसाब से कंटेंट बनाया जाता है उनकी मांग के अनुरूप। और आज जो हमने स्टीयरिंग ज्योमेट्री के बारे में बात की, ये मांग हमारे दर्शकों की तरफ से आई थी। हेड्स अप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।